राधे राधे एवरीवन। सो गाइस आज की यानी कि 15 जुलाई की राधा कृष्ण के स्टोरी अपडेट को शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है राधा रानी इधर दूध पी रही होती है और उधर कृष्ण भगवान तृप्त हो रहे होते हैं। ये दृश्य जो है सांब खुद देख रहा होता है। तभी सांब जो है सभी द्वारिका वासी या फिर जो भी वहाँ महल में एकत्रित हो सकते थे उन सभी लोगों को एकत्रित करता है और देवी राधा का बहुत अपमान करता है कि ये ढोंग आप क्यों कर रही है, आपने कोई उपवास वगैरह नहीं रखा और सबके जाने के बाद आप अकेले में दूध पी रही है वगैरह वगैरह। वो बहुत उनका अपमान करता है। देवी राधा उन्हें समझाने का बहुत प्रयास करती है कि इधर मैं दूध पी रही हूँ तो उधर कृष्ण की भूख को शांति मिलेगी, कृष्ण तृप्त होगा। लेकिन मूर्ख शाम ये बात समझ ही नहीं पाता है। उसके बाद शाम जो है वहीं बैठ जाता है और उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। शाम क्या करता है कि जो राधा रानी ने श्री कृष्ण के लिए गर्म दूध भेजा था एक मटकी में, वो गर्म दूध की मटकी वहाँ रख देता है और राधा रानी उसमें से दूध पी लेती है। और जैसे ही वो दूध पी लेती है एकदम उबला हुआ उनका मुंह जल जाता है, बहुत खतरनाक। और उनके मुंह से आवाज़ आती है कृष्ण, ऐसे जोर से आवाज़ आती है। और इधर जो है जैसे ही राधा रानी दूध पीती है ऐसे ही गरम गरम दूध जो है उधर जो है प्रभु श्री कृष्ण के मुख में भी आ चुका होता है, जिससे उनको भी पीड़ा होती है। दोनों के अश्रु बहने लगते हैं। कृष्ण भगवान के तो पैरों में छाले तक पड़ जाते हैं। उसके बाद जो है सांब ये दृश्य देख के बड़ा ही सुखद अनुभव कर रहा होता है कि कितना ढोंग करती है ये राधा। और उधर देव ऋषि नारद जो है ये सब देख रहे होते हैं और वो चकित हो जाते हैं, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर राधा की आवाज़ सुन के बलराम दाऊ आ जाते हैं। बलराम दाऊ जो है राधा रानी को संभाल लेते हैं और उसके बाद जो है राधा रानी को ले जाने वाले होते हैं। तभी राधा रानी कह देती है, दाऊ मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे कृष्ण की चिंता है, क्या पता कृष्ण को क्या हुआ होगा। उसके पास जो है दाऊ जो है राधा रानी को संभालते हैं, फिर उन्हें कक्ष की ओर ले जाने की प्रबंध करते हैं। उधर दिखाया जाता है कृष्ण भगवान की 8 रानियाँ वहाँ पे आ जाती है। सांब भी वहाँ पे आ जाता है खाना लेके और सभी को पूछते हैं विलम्ब होने का कारण, तो वो पूरी चीज़ बताता है कि राधा कैसा ढोंग कर रही है। उसके बाद जो है देव ऋषि नारद के साथ जो है पिक्चर क्लियर हो जाती है। वो कहते हैं कि अच्छा इधर जो है राधा रानी दूध पी रही थी तो प्रभु श्री कृष्ण के मुख में दूध आ रहा था, वो तृप्त हो रहे थे और गरम गरम दूध पीने की वजह से ही प्रभु श्री कृष्ण के पैरों में भी छाले हो गए। और सभी को रानियाँ भी ये देख के चिंतित हो जाती है कि प्रभु श्री कृष्ण तो कहीं गए ही नहीं, लेकिन उनके पैर में छाले कैसे हो गए। फिर शाम जो है देव ऋषि नारद से कहता है कि आप तो देव ऋषि नारद है और कहाँ उस राधा के ढोंग में आप फंसते जा रहे हो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं शाम तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। और उसके बाद वो कहते हैं राधा माँ महल में इतनी पीड़ा सहन कर रही है और तुम तो भी यहाँ चले आए हो, हमें जो है अतिशीघ्र महल के लिए प्रस्थान करना चाहिए। सभी रानियाँ भी यही कहती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दाऊ जो है एक ऋषि वैद्य को बुला के ले आते हैं और वैद्य जो है कहते हैं कि इनके मुंह में छाले पड़ गए हैं, इसलिए ये मध लगाना होगा। राधा रानी को दाऊ जो है मध लगाने का बोलते हैं, लेकिन राधा रानी कह देती है जब तक कृष्ण को मैं खाना खाते नहीं देख लेती तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगी। फिर उधर एक आता है सैनिक सिपाही और वो कहता है कि जो कृष्ण है वो आ चुके हैं, उनका महल में प्रस्थान हो चुका है और वो अपने कक्ष की ओर जा रहे हैं क्योंकि उनके पैर में जो है छाले हो गए हैं। उसके बाद दिखाया जाता है देवी राधा काफ़ी व्याकुल चिंतित होती है। वो दौड़ के जाती है कृष्ण को देखने और कृष्ण भगवान के पैर में छाले हो चुके होते हैं। राधा रानी जो है अपने आप को इस सब का दोषी मान रही होती है। तभी श्री कृष्ण जो है देवी राधा को समझाने का प्रयास करते हैं और वो जिस प्रकार से समझाएंगे मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा इमोशनल मोमेंट होगा। सो टीवी पे ज़रूर देखिएगा, राधा कृष्णा स्टार भारत या हॉटस्टार पे। एंड गाइस आगे बढ़ते हैं शो में। फिर दिखाया जाता है कि कृष्ण भगवान जो है देवी राधा के समीप आते हैं। वो कहते हैं ना तुमने कुछ खाया है ना औषधि लगाई है। उसके बाद कृष्ण भगवान देवी राधा की औषधि भी लगाते हैं, वरना श्री कृष्ण कह देते हैं कि जो मैंने अपने पैर पे औषधि लगाई है उसे मैं भी धो लूँगा। फिर राधा रानी जो है कृष्ण भगवान की हट के आगे उनको झुकना ही पड़ता है, औषधि लगवानी भी पड़ती है और उनके मुंह में छाले हो जाते हैं तो वो कुछ बोल भी नहीं पाती है। फिर दिखाया जाता है नारद मुनि भी वहीं होते हैं। तो कृष्ण भगवान बात का टॉपिक चेंज कर देते हैं और वो कहते हैं कि आपने तो नारद देव आपने तो जान ही लिया होगा कौन सी रानी अब मेरे साथ जो है अश्वमेध यज्ञ में बैठेगी। तो नारद देव बोल तो देते हैं कि हाँ प्रभु श्री कृष्ण मैंने जान लिया है।
और मैंने पता कर लिया है। उसके बाद दिखाया जाता है राधा रानी चली जाती है वहाँ से, बलराम दाऊ और नारद देव जो है उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तभी बलराम दाऊ और देव ऋषि नारद आपस में बात करते हैं इसी बारे में। तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि जब तक मैंने राधा कृष्ण के प्रेम के इस क्षण को नहीं जाना था तब तक मुझे लगा जैसे मैंने अष्टभार्याओं का चयन कर लिया है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।